मूवी की स्टार्टिंग में हम जुजूबियन ट्राइब के कुछ हंटर्स को देखते हैं और वो सब एक बच्चे को बेहोश करके अपनी रिचुअल वाली जगह पर लिटा देते हैं जहाँ पर वो स्नेक गॉड की पूजा किया करते थे। तब उनका लीडर अपने स्नेक गॉड को खुश करने के लिए उस मासूम बच्चे की बलि चढ़ाता है। तभी अचानक से वहाँ एक ब्लैक कलर का जायंट स्नेक आ जाता है और वो सब इसे ही अपना स्नेक गॉड मानते थे। इसके साथ ही उस बच्चे को होश आ जाता है और तभी वो जायंट स्नेक उस बच्चे पर अटैक कर देता है। लेकिन ये असल में उस छोटे बच्चे का बस एक सपना था। उसको बार बार ये विजन्स दिखाई देते थे। उस बच्चे का नाम लिन होता है। लिन अपने अंकल जिनका नाम टैंग होता है उनके साथ मछली पकड़ने झील में गया होता है। तभी हम उनकी राफ्ट के नीचे से उसी ब्लैक जायंट स्नेक को तैरते हुए देखते हैं। दरअसल वो कोहरे की वजह से कुछ भी साफ ना दिखने पर वहाँ की सबसे खतरनाक जगह कैनाइबल आइलैंड पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान वहाँ गया वो आज तक वापस लौट के नहीं आया और उस पे स्नेक गॉड का कहर बरसता है। लेकिन ये मिस्टीरियस आइलैंड को देख काफी हैरान होता है और इसलिए वो अपने अंकल टैंग को बिना बताए अंदर चला जाता है। ये जानकर उसका अंकल काफी परेशान हो जाता है और तभी वो स्नेक गॉड को देखता है। टैंग फौरन दौड़कर अपने गांव में पहुंचकर लिन के पिता को इस बारे में बताता है कि लिन उस खतरनाक कैनाइबल आइलैंड के अंदर चला गया है और वहाँ पर एक जायंट स्नेक है। ये जानकर लिन के मॉम डैड को दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लिन उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है कि तभी लिन एक ट्रैप में फंस जाता है और कैनाइबल प्लांट यानी नरबख्शी पेड़ उसे बंदी बना लेता है। लिन खुद को आजाद करने की काफी कोशिश करता है, मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। दूसरी ओर लिन के मॉम डैड अंकल टैंग के साथ कुछ और गांव वाले लिन को बचाने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी उस गांव का सरपंच आ जाता है और उन सबको उस आइलैंड पे जाने से मना करता है। साथ ही कहता है कि वहाँ पर सच में एक भयानक स्नेक गॉड रहता है, तो तुम सबका वहाँ जाना सेफ नहीं है और लिन तो अभी तक मर चुका होगा। सरपंच रिवील करता है कि वो आइलैंड मैजिकल प्लांट से भरा हुआ है और वो स्नेक गॉड उन मैजिकल प्लांट्स का प्रोटेक्टर है, उनकी रक्षा करता है। अगर कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पर जाता है और स्नेक गॉड को गुस्सा दिलाता है तो पूरे गाँव के लोगों पर स्नेक गॉड का श्राप चढ़ जाएगा, पूरा गांव मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पर एक लालची आदमी जाओ भी होता है। उसे लगता है कि वहाँ कीमती ट्रेजर आइटम्स मौजूद हैं और सरपंच वो सब खुद के लिए बचा रहा है, इसलिए वो उन्हें जाने से रोक रहा है। जाओ लालच में लिन के पिता का साथ देता है और सरपंच के फैसले के अगेंस्ट जाकर वो सब लिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही वक्त में वो सब उस कैनाइबल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ लिन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जाओ को लिन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो ट्रेजर आइटम्स को ढूंढ रहा होता है और उससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं बल्कि बेशकीमती मैजिकल प्लांट्स हैं। कि तभी जाओ का एक आदमी प्लांट को तोड़ने लगता है जिससे स्नेक गॉड उसके सामने आ जाता है। इतने बड़े जायंट स्नेक को देख वो डर जाता है और रोने लगता है, लेकिन स्नेक गॉड उसकी गर्दन पे अटैक कर उसे अपने साथ ले जाता है। उसकी चीख सुन बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी लिन की मॉम को वहाँ लिन का एक जूता मिलता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और यहीं पर है। तभी स्नेक गॉड लिन की मॉम को खाने वाला होता है, लेकिन लिन के पिता उसे बचा लेते हैं। फिर स्नेक गॉड उन सब पर अटैक करने लगता है और वो सब अपनी जान बचाकर एक खंडर जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। असल में स्नेक टेम्पल होता है और ये वही जगह है जहाँ जुजूबियन ट्राइब के हंटर्स स्नेक गॉड की पूजा किया करते थे। उन्हें वहाँ पर काफी सारे सांपों की मूर्तियाँ दिखती हैं जो उन्हीं कबीले वाले लोगों ने बनाई थी। तभी उन्हें लिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसका पीछा कर उन्हें लिन ट्रैप में फंसा हुआ मिल जाता है। वो लिन को आजाद करते हैं और लिन के मॉम डैड अपने बच्चे को जिंदा देख राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जाओ तो खजाने को ढूंढने में लगा था और इसी दौरान उससे काफी बड़ा नरबख्शी यानी कि कैनाइबल फ्लावर दिखाई देता है जिसके आसपास काफी सारे इंसानों के कंकाल लटके हुए थे, जिसका मतलब यहाँ पे काफी सारे इंसान मर चुके हैं पहले। इसी बीच वहाँ टेम्पल में स्नेक गॉड और छोटे छोटे सांप आने लगते हैं। खतरे को देख सभी लोग पेड़ की दरख्त पर चढ़ने लगते हैं ताकि वो ऊपर से निकल सके। लेकिन लिन को वहाँ पर एक सांप का अंडा दिखाई पड़ता है और वो छुपके से उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो सब ऊपर की तरफ चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो स्नेक गॉड अटैक कर जाओ के आदमी को नीचे खींच लेता है और उसे खा जाता है। ये भयानक नजारा देख जाओ और बाकी सब काफी डर चुके थे। वहाँ से बाहर निकलने पर लिन के पिता को पता चल जाता है कि जाओ ने वहाँ पर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए सारे सांप अब उनके पीछे पड़ चुके हैं। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लिन की माँ नीचे गिर जाती है। दरअसल उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। इसके साथ ही जाओ की बॉडी में भी जहर फैलने लगता है, इसलिए वो सभी जल्दी से वापस आ जाते हैं। तभी उनका एक आदमी वहाँ पर आता है और बताता है कि स्नेक गॉड का कहर उन पर टूट रहा है और सांपों ने उनके गाँव पर अटैक कर दिया है। ये देख लिन के डैड जाओ और सभी गाँव वाले उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लिन की माँ की बॉडी में जहर काफी फैल चुका होता है और अब काफी देर हो जाती है। वो अपने आखिरी पल में लिन को एक लॉकेट देती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनोगे, सभी क्रिएचर्स पेड़ पौधों की रक्षा करोगे और सबकी मदद करोगे। और ये प्रॉमिस लेकर लिन की मॉम मर जाती है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और लिन के चुराए हुए अंडे में से एक बेबी स्नेक बाहर निकलता है जो दिखने में काफी अलग था। वो गोल्डन सुनहरे कलर का सांप था जो पैदा होते ही लिन को सबसे पहले देखता है और अपनी माँ समझने लगता है और लिन को भी वो बहुत प्यारा लगता है। उसी रात लिन के डैड
लिन को उस सांप के साथ मस्ती करते देख लेता है। इस बात पर वो काफी भड़कता है और लिन को सांप उसे देने के लिए बोलता है, लेकिन लिन अपने डैड की बात ना मानकर बेबी स्नेक को लेकर बाहर भाग जाता है। डैड के चिल्लाने पर सभी गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि लिन एक सांप को पाल रहा है, जिससे सभी गुस्सा होते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिन अब उस बेबी स्नेक की रक्षा नहीं कर सकता था क्योंकि पूरे गाँव वाले उसे मारने आ रहे थे। इसी वजह से लिन उस बेबी स्नेक को झील के पानी में छोड़ देता है और रोते हुए उसे अलविदा कहता है ताकि वो अपने घर स्नेक गॉड के आइलैंड पर जा सके। इसके बाद हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब लिन काफी बड़ा हो गया था और वो फॉरेन कंट्री में बायोमैकेनिकल रिसर्च की पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसे अपने अंकल टैंक का फोन आता है। अंकल टैंक लिन को यहाँ आने के लिए बोलता है और हमें पता चलता है कि लिन और उसके पिता की अब आपस में बात नहीं बनती और कई महीनों से उनकी बात भी नहीं हुई है। साथ ही अंकल टैंक कहता है कि उसके गांव में भयानक बीमारी फैल रही है। जो लोग सांपों को मारकर खाते थे उन्हें यह बीमारी मार रही है, जिससे पूरे गाँव परेशानी में है। अंकल टैंक लिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ अपनी टीम के साथ आए और जल्दी इस बीमारी का इलाज ढूंढे। इसके बाद लिन अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने गाँव में आ जाता है। असल में वो अपनी बॉस फियांगना के साथ यहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। फियांगना बताती है कि वो यहाँ पर एक तरह की घास की तलाश में आई है जो उसी कनाइबल आइलैंड पर उन्हें मिलेगी। उस जादुई घास से वो कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकेंगे, जिससे फियांगना की फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन ले आएगी। लिन लौटकर अपनी माँ की कब्र पर जाता है और खुद को दोष देता है कि ना वो साइलेंट पर जाता और ना उसकी माँ मरती। साथ ही वो अपने डैड से भी मिलता है। रात के वक्त पता चलता है कि गांव के सरपंच के मरने के बाद जाओ अब उनका नया लीडर बन गया है। फियांगना को वो जादुई घास हर कीमत पर चाहिए थी, इसलिए वो जाओ को बहुत पैसे देती है और उन्हें उस आइलैंड पर ले जाने के लिए बोलती है। अब जाओ तो बहुत लालची था ही, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो सब निकल पड़ते हैं। आइलैंड को एक्सप्लोर करने पर वो कई ऐसे बड़े पौधों को देखते हैं जो धरती पर कहीं भी और भी नहीं है। इसी दौरान एक आदमी वही सेम पहले वाली गलती करता है और एक पौधे को काटने की कोशिश करता है, जिस पर वो कैनाइबल प्लांट जिंदा हो जाता है और उसको मारकर खा जाता है। जाओ और उसके साथी गोली चलाते हैं, लेकिन अब आदमखोर पौधों की पूरी फौज जिंदा हो जाती है और उन पर हमला करने लगती है, जिससे बच बचाकर वो सब उसी स्नेक टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान फियांगना की बेटी लिली और लिन बाकी सबसे अलग हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर सांप की बड़ी सी स्नेक स्किन मिलती है। बाकी सब लोग स्नेक टेम्पल के अंदर थे, तभी उनके सामने स्नेक गॉड आ जाता है, जिसे देख जाओ उसके सर पर गोली चलाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो बहुत गुस्सा हो गया था। स्नेक गॉड जाओ और फियांगना के साथियों को एक एक करके मारने लगता है। बचे हुए लोग दीवार की दूसरी तरफ आके अपनी जान बचाता है और उनका पीछा करते हुए स्नेक गॉड फंस जाता है। दूसरी तरफ लिन के पास वही सुनहरा बेबी स्नेक आता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था। ये वही सांप था जिसे लिन ने 15 साल पहले पाला था और झील के पानी में छोड़ दिया था। वो सांप लिन को पहचान जाता है, जिस वजह से वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद लिन लिली की भी उससे अच्छी दोस्ती करवा देता है। तभी वहाँ पर एक गोली चलती है, जिससे वो सांप डरकर भाग जाता है। फिर लिली और लिन को दीवार पर लिखी हुई सांपों की भाषा में पहेली मिलती है। असल में वो साइलेंट पर पाए जाने वाले जुजुबियन ट्राइब का सिंबल था। उन्हें रिवील होता है कि कई साल पहले यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव इन्फेक्टेड मीटेरॉइड आसमान से गिरा था, जिसके चारों तरफ सोने चांदी की दिखने से वाली घास का म्यूटेशन होने लगा, जिसे लेकर वहाँ रहने वाले हंटर्स ने सभी क्रिएचर्स स्पेशली सांपों को इन्फेक्टेड कर दिया, जिससे वो इमोर्टल हो गए। जिसका मतलब वो कबीले वाले लोग इस आइलैंड पर सीक्रेट ऑफ इमोर्टल पर स्टडी कर रहे थे, यानी कि अमर होने का रास्ता, और फाइनली उन्होंने इसकी खोज भी कर ली थी। सीक्रेट ऑफ इमोर्टैलिटी इस कैनाइबल आइलैंड का असली सीक्रेट है। वहीं फियांगना मजाक मजाक में बेजान पौधे को छू लेती है, जो रियलिटी में कैनाइबल प्लांट होता है। उसके टच करते ही वो जाग जाता है और अपनी ड्रग्स से सबको मारने लगता है और स्नेक गॉड भी वहाँ पर आ पहुँचता है। फोन के एक साथी को जकड़कर बहुत ही ब्रूटल वे में मार डालता है। भागते हुए उन्हें लिली और लिन मिल जाते हैं। लिली अपनी माँ को बताती है कि उन्होंने एक सुनहरे सांप को देखा है, जिस पर फियांगना समझ जाती है कि ये गोल्ड सिल्वर सांप और वो गोल्ड सिल्वर वाली म्यूटेटेड घास एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनहरा सांप ही इस म्यूटेटेड घास का मेन सोर्स है। तभी लिन उन्हें यहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है, क्योंकि स्नेक गॉड उन्हें कभी भी मार सकता है। लेकिन फियांगना और जाओ को ये मंजूर नहीं था। जाओ अभी भी पैसे चाहता था और फियांगना वो म्यूटेटेड घास। फियांगना जाओ के लालच देती है कि वो उसे मालामाल कर देगी, जिसके बदले में उसे सांप को पकड़ना होगा। साथ ही बताती है कि वो सुनहरे सांप को जीन से इमोर्टल होने की दवाई बनाएगी। जाओ मान जाता है। तब लिन उसके गलत इरादों को नहीं रोकता, क्योंकि शायद इससे उसके गाँव की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब सब साथ में उस गोल्डन स्नेक को ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली उन्हें दोनों सांप दिख जाते हैं। दोनों सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जिससे देख लिली जान जाती है कि ये सुनहरा सांप ही इस आइलैंड पर पाए जाने वाला सोने चांदी का मेन सोर्स है। अगर ये सांप मर गया तो ये आइलैंड भी तबाह हो जाएगा। इसलिए लिली अपनी माँ को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फियांगना उसकी बात न मानकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। साथ ही जाओ को सुनहरे सांप को जिंदा पकड़ने और स्नेक गॉड को मारने का ऑर्डर देती है। तब सारे हंटर्स
एक साथ उन पर अटैक करते हैं, जिससे सुनहरा सांप तो भाग जाता है पर स्नेक गॉड एग्रेसिव होकर उनके पीछे पड़ जाता है और कईयों को तो मार भी देता है। इसी बीच स्नेक गॉड लिन को भी काट लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एंड वक्त पे लिन के डैड स्नेक गॉड पर वार कर उसे बचा लेता है। इसके बाद अंकल टैंग स्नेक गॉड पर गोली चलाकर उसे भगा देता है। लिन मरने वाला होता है कि तभी वो सुनहरा सांप आकर अपनी पावर से लिन को हील कर देता है, लेकिन जाओ उस सांप के सर पर मारकर उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। अब उन्होंने सिर्फ पकड़ तो लिया था, लेकिन स्नेक गॉड उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला था, इसलिए जाओ एक प्लान बनाता है। जाओ उस सुनहरे सांप को चारे की तरह यूज कर स्नेक गॉड को बुलाता है। वो सब छुपे होते हैं, लेकिन ये प्लान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। स्नेक गॉड उन्हें चुन चुनकर ब्रूटली मारने लगता है। लिली अपनी माँ को बचाने चाहती है और स्नेक गॉड अब उससे ही खाने वाला होता है कि तभी लिन लिली को उस पुश करके उसे बचा लेता है, जिस वजह से स्नेक गॉड बड़े से नरबख्शी फूल से जा टकराता है, जिससे वो फूल स्नेक गॉड को अपने कंट्रोल में करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सब सही सलामत बाहर आ जाते हैं, जहाँ लिन अपने गांव वालों की बीमारी ठीक करने के लिए छुपके से उस म्यूटेटेड सुनहरी घास के 2 पौधों को अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब फियांगना गुस्से में कहती है कि मैं उम्र के साथ बूढ़ी हो रही हूँ और मेरी आंखों के सामने है सीक्रेट ऑफ इमोर्टेलिटी, लेकिन मैं स्नेक गॉड की वजह से कुछ नहीं कर पा रही। जिस पर उसका असिस्टेंट आइडिया देता है कि अगर आपने उस सुनहरे सांप का मीट खा लिया तो आप अमर और आजीवन खूबसूरत बन जाओगी। ये सुनकर जाओ खुद सांप को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन उससे लड़ाई करता है और उनके बीच हैंड टू हैंड तगड़ी फाइट होती है। जाओ लिन को जख्मी कर दूर फेंक देता है। लिन को बचाने के लिए सुनहरा सांप जाओ को जकड़कर काट लेता है, साथ ही वो सांप भी घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। अब जाओ मरने लगता है और रो रोकर मदद मांगता है, जिस पर लिन उस पर रहम खाकर अपने पास मौजूद एक म्यूटेटेड घास के पौधे को उसे खिला देता है, जिससे जाओ बच जाता है। इसके साथ जाओ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और लिन पर ही अटैक कर देता है। तब उसके डैड उसे बचाने आते हैं, लेकिन जाओ उन्हें भी मारकर दूर फेंक देता है। पर तभी वो सुनहरा सांप एक बार फिर जाओ को जकड़ लेता है। वो लिन को बचा रहा था क्योंकि पैदा होते ही उसने लिन को अपनी माँ मान लिया था। लिन ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन इस बार जाओ बाजी पलट देता है। वो सुनहरे सांप का खून पी लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। जाओ तब यहाँ पर अपनी सच्चाई रिवील करता है, कहता है कि गांव में सांप को खाकर जो बीमारी फैल रही है, असल में ये बीमारी उसी ने फैलाई है, क्योंकि जब तक वो लोग बीमार रहेंगे उसके नीचे दबे रहेंगे और उसके इशारों पर चलते रहेंगे और उसके लिए पैसा कमाएंगे। वो उन्हें हंस हंस कर ये सब बता रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, जिससे तड़पता देख लिन को पता चलता है कि इस म्यूटेटेड सुनहरी घास के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं और इसी कारण जाओ पागल हो रहा था। और लड़ाई में पागल जाओ लिन के पिता की पीठ में चाकू घुसा देता है। तब लिन के पिता भी मर जाते हैं, जिस पर लिन और अंकल टैंग काफी दुखी होते हैं। वो समझ रहा था कि उस म्यूटेटेड सुनहरी घास के साथ उस सांप का खून पीने से लोग इमोर्टल नहीं होते। ऐसा पहले भी यहाँ पर रहने वाले जुजुबियन ट्राइब के लोगों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड होकर सब मारे गए, इसलिए जुजुबियन ट्राइब के यहाँ से लोग गायब हैं। तभी जाओ लिन को शूट कर देता है, लेकिन लिन बच जाता है। वो गोली लिन के लॉकेट को छूकर निकल जाती है। ये वही लॉकेट था जो उसी की माँ ने दिया था। तभी स्नेक गॉड वहाँ आ जाता है और एक ही झटके में जाओ को जिंदा निकल जाता है। अब उस आइलैंड का इकोसिस्टम बिगड़ गया था, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे सब नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए वो सब जल्दी से झील के किनारे पर आज पहुँचते हैं और वहीं पर वो सुनहरा सांप पड़ा हुआ था। लिन के चेक करने पर पता चलता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। उन्हें पता चल गया था कि अगर इस सुनहरा सांप मर गया तो यहाँ के सभी क्रिएचर्स पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए लिन अपने पास आखिरी म्यूटेटेड घास के पत्ते खिलाने का फैसला करता है। ये जानकर फियांगना हाथ जोड़कर ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो उसे चाहिए था, लेकिन लिन नहीं मानता। साथ ही लिली भी अपनी माँ को समझाती है कि पैसा और कंपनी सब कुछ नहीं होता। फाइनली फियांगना भी अपनी बेटी की बात मान जाती है। लिन सुनहरे सांप को खिला देता है, जिससे वो वापस से ठीक हो जाता है। ये देख वो सब काफी खुश होते हैं और वापस से अपने गाँव लौट आते हैं। इसके बाद गाँव वाले अपनी मेहनत से अमीर हो गए और साथ ही उन्होंने सांप को मारने वाले हर टूल्स वेपन्स को जला दिया, जिससे वो सांपों को पकड़ते थे। और कुछ ही टाइम में लिन ने अपनी रिसर्च से उनकी बीमारी की दवा भी बना ली और उन्हें ठीक कर दिया। और लास्ट में लिन और लिली इस सफर पर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अंत में एक साथ हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।